जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे SBFC फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। दूसरी एक कंपनी और है 110 रुपये का भाव, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी कंपनी और है जिसका भाव लगभग 53 रुपये के आसपास है, उसके बारे में बात करेंगे। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपको पसंद है तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले SBFC फाइनेंस लिमिटेड के अंदर क्या कुछ अच्छा है। देखिए, खरीदने से पहले कुछ अच्छा कुछ खराब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा कि अभी इस समय टैरिफ चल रहा है। आप देखेंगे कि टैरिफ के चक्कर में क्रूड ऑयल भी नीचे की साइड में गिर गया, कितना नीचे तक आ गया। इसके अलावा अगर देखने की कोशिश करते हैं डाउ जोन्स के अंदर कितनी भयंकर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अब तो यहाँ तक सिचुएशन आ चुकी है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद, कंबाइन करने के बाद, और अगर ऐसा ही जिस तरीके से US और चाइना के बीच में ट्रेड वार स्टार्ट हो चुका है, एक दूसरे के प्रोडक्ट को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, कंपनी पर प्रतिबंध लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक रिसेशन की तरफ लेकर जा रहा है, किसी तरफ रिसेशन की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है या फिर 10 अप्रैल ही इसका लास्ट है? कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी यहाँ पर, वो समय बताएगा कि चेंजेस होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले से अनुमान लगाना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन इसको हम अगर ऐसे ही फ्री छोड़ दें वो भी एक गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो बड़ी गिरावट है देखने को मिल रही है, अमेरिका के साथ जिस भी कंपनी का बड़ा बिजनेस है या फिर चाइना के साथ बड़ा बिजनेस है, आपस में जो भी जिन कंपनियों का, अमेरिका और चाइना आपस में जिन जिन कंपनियों का बिजनेस बड़ा है, ठीक है, उनके अंदर बड़ी दिक्कत होती हुई नज़र आ सकती है। अभी अगर हम देखें तो चाइना पर तो बहुत बड़ा टैक्स लग चुका है, बहुत ज़्यादा टैक्स लग चुका है। यानी कि अगर थोड़ी सी रियायत अगर देता है इंडिया को, और इंडिया को हल्की रियायत देने का कारण भी यही है कि आने वाले टाइम में अमेरिका थोड़ा सा नरम हो सकता है। इंडिया के प्रति अगर नरम होता है तो बहुत कुछ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट इस टैरिफ की वजह से बढ़ सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी जो हम टैरिफ लगा रहे थे उसको कम करने में। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तब, अगर चाइना से कट होता है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है इधर की साइड से, तो हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, हमारा बिजनेस वहीं का वहीं रहेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये सारा खेल एक हम की अनुमान लगा सकते हैं, बस सोच सकते हैं, लेकिन होगा क्या वो तो समय ही बताएगा। उससे पहले ट्रम्प के माइंड में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं है, कि ट्रम्प पक्का मान के बैठा कि नहीं भाई, लग चुका तो लग चुका, कुछ भी हो जाए हटूंगा नहीं। तो उस केस में महंगाई की दर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, बहुत सारी कंपनी को बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इंडिया के अंदर ही जो कारोबार कंपनी कर रही हैं उन पर आपका फोकस इस समय होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो SBFC फाइनेंस लिमिटेड के अगर बारे में बात करते हैं तो देखिए, इस शेयर के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि लोन बांटने वाली कंपनी है। फिलहाल 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं इस कंपनी का, नीचे गिरता है, गिरने के बाद फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। तो अभी जो गिरावट हुई है उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ है, क्योंकि हाई इसने मारा 105, और 105 मारने के बाद ये नीचे की साइड में अगर देखते हैं या इसी 6 महीने के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो एक बार यहाँ पर इसने टच किया नीचे 80 रुपीज़ मान सकते हैं, 81 मान सकते हैं। 81 से अभी 94 रुपीज़ इसने मारा है। कितना? 94 रुपीज़ मारा ऊपर की साइड में, 94 रुपीज़ के आसपास। क्या अब आगे भाग सकता है? देखिए बहुत समय बताएगा भागेगा कि नहीं भागेगा। फिलहाल आपको मार्केट कैप इसका देखना चाहिए, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, P रेशियो 30 का है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करते हैं SBFC फाइनेंस लिमिटेड के बारे में तो 264 करोड़ का रेवेन्यू आता था कंपनी का दिसंबर क्वार्टर के अंदर। उसके बाद एक दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले, उसके बाद 279 करोड़ का, उसके बाद 297 करोड़ का, उसके बाद 314 करोड़, उसके बाद 333 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखें लगातार परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ भी भाग रही है, एक प्लस पॉइंट मिल गया। देखिए मर्जी है आपकी, यहाँ पर ऐसा नहीं कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स आपने बताया हमने खरीद लिया वो गिर गया, ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप आए हैं तो यहाँ पर रिस्क है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रिस्क कैसे कम किया जाता है। सारा पैसा एक कंपनी के अंदर मत लगाइए, कॉल पुट के अंदर नहीं खेलना है।
SIP आपको करनी है, गिरावटों पे आपको खरीदना है, सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। इस चीज़ को फॉलो करके आप पैसा बना सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कि कंपनियों में गड़बड़ हो ही नहीं सकती, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अभी ये करंट की रिसर्च के अकॉर्डिंग बता दिया। अब त्यागी टेंटिव्स ये तो है नहीं कि कंपनी का मैनेजर है या ओनर है, उसको सारा चीज़ें अंदर का एक को एक चीज़ पता है, ठीक है। आने वाले टाइम में गड़बड़ियाँ भी होती हैं, उनको भी झेलना है और पैसा ही बनाना है। कुछ कंपनियाँ ऐसी होंगी जो आप खरीदेंगे, वो बिजनेस लॉस के अंदर लगातार जा सकती हैं, परेशानी के अंदर जा सकती हैं, कुछ कंपटीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके बावजूद भी आपको इतनी स्टडी करनी है, इतनी मेहनत करनी है, वो सारी चीज़ें निकालनी है। कभी कभी नुकसान के अंदर भी आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो गिरावट हो रही है आप उसमें नुकसान में निकालें। आपको कोई एक कंपनी मिली बढ़िया मजबूत है, उसके अंदर गिरावट हो रही है SIP, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। अब एक ही बार में आपकी आदत है ह्यूज क्वांटिटी मारने की वाली, ठीक है, तो वो तो ह्यूज क्वांटिटी मारने के आप अनोखे इंसान हो कि आप एक साल में एक ही बार एक ट्रेड मारते हो, तब तो वो जज कर सकते हैं उसको, नहीं तो फिर कुछ नहीं आता भाई। ह्यूज क्वांटिटी मारते हो आप, आपको स्टॉकी मार्केट नहीं आता है। हाँ, मैंने आपसे क्या बताया, देखिए ह्यूज क्वांटिटी मार सकते हैं आप कब, जब आप 1 साल 2 साल तक बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, बड़ी गिरावट हो गई है, चलिए ह्यूज क्वांटिटी आपने मार दी, शेयर 70% 50% गिरा हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत और गिर भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने थोड़ा सा गिरावट वाला भाव देख लिया। समझ बात है। चलिए अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 64 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। कितना? 64 करोड़ का, सॉरी नेट प्रॉफिट। उसके बाद 73 करोड़ का, 79 करोड़ का, उसके बाद 84 करोड़, उसके बाद 88 करोड़ का। तो लगातार परफॉर्मेंस तो देखिए पॉजिटिव ही है। सबसे कमाल की बात यह है कि ग्रोस NPA यहाँ पर देखेंगे कितना है, थोड़ा सा बड़ा है। कितना? 2.60 था, 2.69 हो गया, उसके बाद 2.70 हो गया। इस चीज़ पर खतरा है थोड़ा सा कि लगातार ग्रोस NPA बढ़ रहा है और साथ ही नेट NPA के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है। ये रिस्क है इसके अंदर जी। क्या करें हम यहाँ पर, तो समझ लीजिए ये घटना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि ध्यान सारी चीज़ों का रखना है, शेयर का भाव भी देखना, मार्केट कैप भी देखना, ये भी चीज़ें देखनी है जी। क्या अवॉइड करें यहाँ पर, देखिए अभी इस कंपनी के 26 अप्रैल को रिजल्ट आएंगे। कब? 26 अप्रैल को। थोड़ा ध्यान लगा के रखें, नज़र बना के रखें। जरूरी नहीं कि ज़बरदस्ती किसी शेयर के अंदर घुसना है, लेकिन फोकस हमें करना चाहिए। कंपनी है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। देखिए इन कंपनियों के अंदर मैं आपको क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटी कंपनियाँ, मार्केट कैप छोटा हो गया इनका, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कभी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से होती थी, बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई, ठीक है। अभी देखेंगे अच्छी खासी तेजी इस शेयर के अंदर बनी थी, ठीक है। उसके बाद लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, 52 वीक हाई भी अगर इस कंपनी का देखते हैं तो लगभग 200 रुपये के आसपास पहुंच गया था शेयर। ये यहीं से इसके आसपास से ही 100 रुपये के आसपास से शेयर को कवर किया। अच्छा खासा लोगों का पैसा इसने बना के दिया। उसके बाद सारे शेयर्स के अंदर गिरावट हुई, इस शेयर के अंदर भी गिरावट होगी। ज़्यादातर शेयर जहाँ से चले थे वहीं पर आकर खड़े हो गए, वहीं पर आकर खड़े हो गए। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या जान है। फिलहाल तो गिरावट वाला भाव आपको मिला, बड़ी बड़ी गिरावट है, 40% से ज़्यादा की गिरावट इन शेयर के अंदर हो चुकी है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर सम्मान कैपिटल के अंदर अगर देखें 1 साल पहले रेवेन्यू वाइज यहाँ पर देखेंगे 2143 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 2200 करोड़, 2200 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2017 करोड़। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर घटा है। चलिए अभी यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी के अंदर आपको नुकसान दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए कितना, पिछले क्वार्टर में 2700 करोड़ का, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा कंपनी ने दिखाए हैं। नॉर्मली खर्चे कितना दिखाती थी कंपनी, यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के खर्चे जो होते थे लगभग 400-500 करोड़ के खर्चे दिखाती थी कंपनी। यहाँ दिखाया 4800 करोड़ का, जबकि प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा है, 2400 करोड़ का है, इंटरेस्ट भी अच्छा आया है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा दिखा दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर कम हो गया। फिलहाल देखें 302 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिला है। उससे पहले 327 करोड़ का था, उससे पहले 319, उससे पहले 303 करोड़ का। अब देखिए कंपनी के रिजल्ट आएंगे, किस तरीके के रिजल्ट आते हैं, वो परफॉर्मेंस आगे यहाँ पर डायरेक्टली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना ही है। यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, इन शेयर्स के अंदर कुछ भी अच्छा होता है तो शेयर से अच्छा पैसा बन सकता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम ग्रोस NPA यहाँ पर कितना है। यहाँ पर देखिए 2.69% था, 2.68 हुआ, 2.37, तो 1.14% हो गया। तो ये NPA घटा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से ग्रोस नेट NPA भी घटा है, 1.52 से 0.66% हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि
मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस शेयर को स्टार्टिंग में काफ़ी नीचे की साइड में कवर किया था। देखिए बहुत नीचे शेयर होता था, कितना, ये देखिए नीचे की साइड में, ये देखिए 37 रुपये के आसपास कवर किया। यहाँ पर भी नीचे की साइड में कवर किया, ठीक है। अच्छा पैसा इसने बना के लोगों को दिया, लगातार तेजी। अभी इसने जो हाई मारा था ऊपर की साइड में 128 रुपये, 128 रुपये मारने के बाद इसके अंदर अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला और 90 रुपीज़ तक पहुँच गया। 90 रुपीज़ से अगर देखें यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो 31% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे, त्यागी टेंटिव्स आपने कवर किया। देखिए कवर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हाँ खरीदिए बेचिए। कुछ अच्छी चीज़ें होती है, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। कि पारादीप फॉस्फेट्स की बात करें तो इंडिया के अंदर इस पर क्या असर पड़ेगा, देखिए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार वैसे भी आप देखेंगे हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स के बारे में बोल रही है, कंपनी सरकार बोल रही है कि उसको और ज़्यादा बढ़ाइए, हम आगे आपको बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से जितने भी फर्टिलाइजर वाली कंपनियां हैं, सरकार उनको सपोर्ट करती है, अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स देती है उनको, ठीक है। अब इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर कि 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये सारी छोटी कंपनियां मैंने आपको बताई जिनके 9-9 10-10 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल शेयर ऊपर ही है, लेकिन है इसके अंदर वो पोटेंशियल मजबूती अकॉर्डिंग कंपनी के मार्केट कैप के और कंपनी के फंडामेंटल के। चलिए देखते हैं एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। तो देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर पारादीप फॉस्फेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले 2,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,200 करोड़, 2,300, 3,800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,105 करोड़ का रेवेन्यू, लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस ओके है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 148 करोड़ का था, उसके बाद बढ़कर 146 करोड़, उसके बाद 425, 336 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बढ़िया है। प्रॉफिट यहाँ देखिए कितना शानदार है, 159 करोड़ का। उससे पहले 228 था, उससे पहले 5 करोड़, 22 करोड़, उससे पहले कितना था 109 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस ओके है, ठीक है। अब आगे कंपनी कैसी परफॉर्मेंस दिखाती है उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है कि इस कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 56% की, कितनी, 56% की होल्डिंग है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि थोड़े दिनों पहले कितनी की होल्डिंग होती थी, 56% की ही होल्डिंग है, यानी कि प्रोमोटर यहाँ पर माल नहीं बेच रहे। अब यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, कौन, FIS, वो खेल करता रहता है। 6% की हिस्सेदारी थी, घटाते कितनी कर ली, 1%, 1.63%। उसके बाद शेयर गिरा, उसके बाद देखिए फिर दोबारा से खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो DIs थोड़ा सा माल यहाँ पर बेच रहे हैं, हल्का सा माल यहाँ पर बेचा है। नीचे की साइड में खरीदेंगे तो ऊपर बेचने में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर पब्लिक ने भी देखिए 15% से बेच दिया, क्योंकि शेयर के अंदर तेजी बनी। तो यहाँ पर पब्लिक का माल प्लस यहाँ पर DIs ने जो माल बेचा, दोनों का माल किसने खरीद लिया, FIs ने खरीद लिया। उसको उम्मीद है कि यहाँ से भी और पैसा बन सकता है, उसको उम्मीद है। आगे देखिए बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, कंपनी के अंदर कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो सकती है, अकॉर्डिंगली ही खरीदना होता है। सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर लगाना नहीं होता है। कोई पसंद आता है शेयर, इसमें देख सकते हैं, या आगे इन कंपनियों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है तो आप फोकस कर सकते हैं। चलिए।